हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास 12th का चैप्टर जिसका नाम है बाजार दर्शन। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इसके लेखक कौन है, ये चैप्टर किसने लिखा है। तो जो इसके लेखक हैं उनका नाम है जयनेंद्र कुमार जी। उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। बच्चों, उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से बहुत ही अच्छा मोरल दिया है, बहुत ही अच्छी शिक्षा दी हम लोगों को। उन्होंने बताया है कि हम बाजार का उपयोग कैसे कर सकते हैं, बाजार का यूज कैसे कर सकते हैं, हम बाजार से हमें क्या खरीदना चाहिए और बाजार से हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत होते ही जैसा मैंने आपको बताया कि जो इसके लेखक हैं वो जयनेंद्र कुमार जी हैं और उन्होंने इस चैप्टर में बाजार के बारे में बताया है कि बाजार का हम कैसे यूज कर सकते हैं और बाकी लोग बाजार का कैसे यूज करते हैं, हमें बाजार का कितना यूज करना चाहिए, बाजार किस लिए होना चाहिए, बाजार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि बाजार जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको आकर्षित करती हैं। वो जो दुकानदार होते हैं वो चीजों को इतना सुंदर सुंदर तरीके से सजा कर रखते हैं कि हम उसके जाल में फंस जाते हैं और अगर वो चीज़ हमें नहीं भी चाहिए तो उस चीज़ को हम खरीद लेते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पसंद आती है। फिर भले ही बाद में उसके बाद हमें वो चीज़ हमारे यूज़ की ना हो, वो ऐसे हमारे घर में रखी रहे, पर हमें वो सुंदर लगी, अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी तो हम उसको ले आते हैं। तो ऐसे ही वो क्या करते हैं कि अपने 3 दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एक तो 2 मित्र उनके जो दिल्ली में शॉपिंग करने जाते हैं और एक उनकी जो पड़ोसी हैं उनके बारे में वो बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि जो उनका पहला मित्र है वो अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। वो शॉपिंग करने के लिए जाता है, वहाँ पे वो बहुत सारा सामान खरीदते हैं। तो जो उनका पहला मित्र है वो शॉपिंग करने जाता है अपनी पत्नी के साथ। तो वो बताते हैं कि जब वो शॉपिंग करने जाते हैं वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और जो यूजलेस चीज़ें हैं, जो उनके काम की चीज़ नहीं है, वो चीज़ें भी वो खरीद लेते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षित लगती हैं। इसके बाद जब वो सारा सब मार्केट कर लेते हैं, सारा सामान खरीद लेते हैं, इसके बाद जब वो ट्रेन से वापस आने की सोचते हैं, घर वापस आने की, तो उनके जेब में इतने रुपए भी नहीं होते हैं कि वो ट्रेन की टिकट खरीद सकें वापस आने के लिए। तो जब लेखक उनसे ये पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, जब आपके पास आपको पता था आपको घर जाना है तो आपने इतना सारा सामान क्यों खरीदा और आपने इतनी यूजलेस चीज़ें खरीदी हैं, किस लिए खरीदी है। तो वो कहते हैं कि अरे आप नहीं जानते हैं कि वहाँ जब हम गए बाजार में तो हमें इन चीज़ों ने इतना आकर्षित किया कि हम इनको लिए बिना रह ही नहीं पाए। तो लेखक यहाँ पे एक बात कहते हैं कि जिनका मन खाली होता है, जिनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या लेना है, उनको कुछ नहीं पता होता है, बस गए मार्केट, जो चीज़ अच्छी लगी वो लेकर चले आए, जिसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर, कि लोग अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से भी सामान खरीदते हैं। उनको मतलब नहीं है उनके यूज़ का है कि नहीं है, वो इसको अपना शौक समझते हैं। जिनके जेब में जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना ही ज़्यादा सामान खरीदने की सोचते हैं और उसको खरीद लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे हैं उनको कमाने की सोचते हैं। तो वही वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे थे इसलिए हमने इतनी शॉपिंग कर ली। इसके बाद क्या होता है कि वो सेकंड एग्जाम्पल देते हैं अपने दूसरे मित्र का, जो कि चांदनी चौक जाता तो है सामान खरीदने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, पहले दुकान पर जाता है, फिर दूसरी दुकान पर जाता है, इसे पूरा चांदनी चौक घूम कर वापस आ जाता है। तो लेखक उससे पूछते हैं कि तुम इतनी देर तुमने मार्केट में लगाई, बाजार में तुम घूमे, तुमने कुछ लेकर नहीं आया, तुम खाली हाथ चले आए। तो वो उनको बताता है कि वहाँ पे मुझे सारी ही चीज़ें अच्छी लग रही थी लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो कि मैं उन चीज़ों को खरीद पाता। अगर मैं पहली चीज़ खरीद लेता तो मेरी दूसरी चीज़ छूट जाती, दूसरी चीज़ खरीद लेता तो तीसरी चीज़ छूट जाती, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। इस डर से कि बाकी चीज़ें छूट जाती तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, वहाँ पर मैं ऐसे ही चला आया वापस। तो लेखक यहाँ पे बताते हैं कि रियलिटी तो ये थी कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं था, कुछ भी उसको अभी किसी चीज़ की नीड ही नहीं थी जो उसको चाहिए था, जिसकी वजह से वो मार्केट गया था, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो बस गया था वहाँ पर, खाली मन से गया था और वहाँ पर उसको सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन अब उसके पास पैसे भी नहीं थे जो वो बाकी की चीज़ें खरीद पाता, तो इसलिए वो खाली हाथ वहाँ से वापस आ गया। तो यहाँ पे लेखक यही बात कहते हैं कि जो उपभोक्तावाद है,
जो बाजार है, बाजार को ऐसा होना चाहिए कि वो खाली हमें हमारे यूज़ की चीज़ें, हमारे काम की चीज़ें हमें उपलब्ध कराए, ना कि वो चीज़ें जिनसे हमारा नुकसान होता है। और लोगों को भी जो चीज़ चाहिए हो, बस वही चीज़ लेने के लिए मार्केट जाना चाहिए। जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जो उनके काम की चीज़ें नहीं हैं, उनको लेने के लिए मार्केट नहीं जाना चाहिए। यही वो इस चैप्टर में समझाते हैं। उसके बाद वो अपने पड़ोसी का एक एग्जाम्पल देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो लेखक है वो अपने पड़ोसी का उदाहरण देते हैं, जिनका नाम होता है भगत। जो भगत जी होते हैं वो चूरन बेचने का काम करते हैं, और वो डेली 6 आने का ही चूरन बेचते हैं। 6 आने के चूरन के बाद वो उनके पास जो भी चूरन बचता है, वो चूरन वो बच्चों में यूं ही बांट देते हैं, उसके वो पैसे नहीं लेते हैं। तो लेखक उनका उदाहरण देकर बताते हैं कि अगर जो भगत जी हैं, जब कभी भी वो सामान लेने मार्केट जाते हैं, तो वो बस पंसारी की दुकान तक जाते हैं, और जो भी चाहिए काला नमक, जो भी चाहिए चूरन का मटेरियल, बस वो वही लेकर सीधे उसकी दुकान से वापस आ जाते हैं। इसके अलावा मार्केट में कहीं भी नज़र नहीं घुमाते, कुछ भी नहीं लेते हैं। तो वो बताते हैं कि देखो कैसे वो आवश्यकता की ही चीज़ें लेते हैं, वो अनावश्यक चीज़ें मार्केट से नहीं लेते हैं। जो वो क्या करते हैं कि डेली सामान वहाँ से लेकर आते हैं पंसारी की दुकान से, और चूरन बनाते हैं। वो ये काम बहुत सालों से कर रहे होते हैं। वो चूरन बनाने का चूरन बच्चों में बेचते हैं। जब उनके 6 आने पूरे हो जाते हैं, उनका डेली का एक रूटीन है कि वो 6 आने का ही चूरन बेचेंगे। तो जब वो 6 आने का चूरन बेच लेते हैं, तो वहीं से वो चूरन बेचना बंद कर देते हैं, और उनके पास जितना भी चूरन बचा होता है एक्स्ट्रा, वो बच्चों में यूं ही बांट देते हैं। इससे वो बताते हैं, लेखक इस घटना से ये बताना चाहते हैं कि जैसे भगत जी जो है, उनके अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है, ना ही तो वो अनावश्यक सामान खरीदते हैं, और ना ही उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने का लालच है। और जब उनके पास ज़्यादा पैसे कमाने का लालच नहीं है, तो वो अनावश्यक सामान भी नहीं खरीदते हैं। उनको वही सामान खरीदते हैं जिस सामान की उन्हें ज़रूरत है, जो उनके काम में आएगी। जैसे कि वो पंसारी दुकान तक जाते हैं और सिर्फ काला नमक और जो भी चूरन के लिए चाहिए होता है वो लेकर वापस आ जाते हैं, और इसके बाद वो खाली 6 आने का ही चूरन बेचते हैं, इससे ज़्यादा वो चूरन नहीं बेचते हैं। तो ऐसे ही वो हमें समझाना चाहते हैं कि अगर हम मार्केट जाते भी हैं, तो हम सोच कर जाएं कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, इसके अलावा बस वो चीज़ लें वहाँ से और वापस आ जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम भी ऐसे सामान खरीद लाते हैं मार्केट जाकर, जो कि हमारे यूज़ का नहीं होता है। हम घर पे आते हैं, फिर हम घर में सोचते हैं कि अब हम इसका यूज़ कहाँ करें, ये हमें देखने में अच्छा लग रहा था, हम इसको ले आए, लेकिन अब इसका यूज़ कहाँ करें। और ऐसे ही क्या होता है, मार्केट में जो सद्भावना है, मार्केट की वजह से सद्भावनाएं लोगों के अंदर वो भी खत्म होती जा रही है। एक दूसरे के प्रति जो भी भावनाएं थी वो खत्म होती जा रही हैं लोगों के बीच, क्योंकि अब बस वो इस होड़ में लगे हुए हैं कि कौन कितना ज़्यादा, किसके पास कितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर है, कौन कितना ज़्यादा सामान खरीद सकता है। लेकिन अब वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें बस आवश्यक चीज़ें खरीदनी चाहिए, फालतू चीज़ें क्यों खरीदनी चाहिए, क्यों पैसे बर्बाद करने चाहिए। लेकिन अब लोगों का शौक हो गया है कि उनके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे वो उतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें और उतनी ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है, ये बताना चाह रहे हैं जयनिंद कुमार जी कि हमें अनावश्यक चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, जो हमारी यूज़ की नहीं है, उन्हें हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी बाजार चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं, और अपनी परचेजिंग पावर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।